जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें विद्वान साथी भी एक हैं, दानगंज से कोई वकील साहब है, उनको भी मालूम है। मित्रों, लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई हमको सत्ता और सियासत की है। हमको हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे मिलेगी। संचालक साथी अभी बड़े भाई रामूरत चौहान जी ये बता रहे थे, चौहानों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ओबीसी समाज का हिस्सेदारी और भागीदारी पर भरपूर डाका डाला गया और आज तक आपको हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली। हिस्सेदारी और भागीदारी के रूप में मंच में बैठे हुए रमाशंकर चौहान जी बलिया के, ये मेरे बड़े अजीज एक प्रकार से शुभचिंतक भी हैं और बड़े ही जुझारू हैं। इन लोगों ने भी तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो बलिया से लेकर गाजीपुर में तमाम कार्यक्रम हुए, कहीं न कहीं हमारी इनकी मुलाकात होती रहती है। मित्रों, संघर्ष जो भी किया है, संघर्ष के बदौलत ही आपको मुकाम मिलना है। और वह संघर्ष क्या है? मात्र 1 सेकंड का संघर्ष है। अगर आपको राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के रूप में आपका चुनाव निशान अगर हाकी और बाल मिला हुआ है, और जिस दिन कमलेश चौहान पूर्वांचल में केवल आजमगढ़ और लालगंज 2 ही विधानसभा की लोकसभा जो है, जिस राज्य लोकसभा में आज का आपका यह पूर्वांचल महारैली हो रही है, मैं आपको बता दूं, इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं आते हैं। किसी विधानसभा में केवल आपकी ताकत 30 से 35 हजार से कम नहीं है। अगर 5 विधानसभा में आप जोड़ लीजिए 30 हजार के रूप में, तो आपको 3 × 15 1.5 लाख आपका वोट है। अगर 1.5 लाख वोट में 50% अगर वोट पोल होता है, अगर 50% वोट अगर आपके हाकी और क्या नाम है बाल के चुनाव निशान पर अगर आज मिल जाए, तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश से ही पूरे भारत में आपकी एक औकात की पहचान होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको करना यही पड़ेगा। एक बड़े भाई गुप्ता जी भी चर्चा कर रहे थे कांसीराम साहब पे। कांसीराम साहब ने बहुत ऊंची बातें कही थी। कांसीराम साहब जब दल बनाए तो उन्होंने यह भी कहा था कि दल बनाते समय नेता तो बिक जाता है मेरे साथियों, लेकिन देश की जनता और समाज को उन्होंने कहा कि तुम मत बिकना, नेता बिक जाएगा, पार्टी से उससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए कमलेश चौहान जिस ताकत से तैयार हुए हैं, ये बताने के लिए तैयार हुए हैं कि हम आपके दुख और दर्द और आपके कंधे से कंधा मिलाकर सदैव चलते रहेंगे। और उसी विश्वास और आशा से आपको ये बताने के लिए आया है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप भी इनके साथ उसी तन्मयता के साथ खड़े रहिए, क्योंकि ओबीसी समाज ही नहीं, कोई भी समाज, जो भी समाज अगर संघर्ष नहीं किया है वह कहीं भी मुकाम नहीं पाया है। हमको चाहे वह बहुजन समाज पार्टी को ले ले, समाजवादी पार्टी को ले ले, सारे समाज के लोगों ने ही अपने ताकत के बल पर अब जब एकजुट हुए तो जाकर अपना अधिकार। ये मेरी जो माताएं बहनें हैं, इधर कुर्सियां खाली हैं, इधर आप लोग आ जाएं, आप लोग सब सम्मान पूर्वक इधर बैठ जाएं। साथियों, एक आपको मिसाल बता दूं, आपने अभी देखा, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बनी थी, यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को कंधार से हम भारत के अंदर लाएंगे, लेकिन आज तक आपका पृथ्वीराज चौहान की अस्थि कलश भारत के अंदर नहीं आई। केवल हमको आपको बहकाया जाता है। आपको 2 चीजों से बचना है। हमको उनके पाखंड और उनके धर्म में बटने की जरूरत नहीं है। आपको यह करने की जरूरत है कि अब हमारी पार्टी और हमारा झंडा तैयार है, हम इसके साथ खड़े होकर रहेंगे और मजबूती से रहेंगे।